अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर तो आप सॉफ्टवेयर न्यूली परचेज़ करते हैं या किसी वजह से आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का डाटा है कि मरतबा सारा एम्प्टी कर दें या कुछ बेसिक डाटा एम्प्टी कर दें या स्टॉक को ज़ीरो करना चाह रहे हैं मुकम्मल तौर पे या कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे इधर जी फाइल पर। फाइल के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर मिसलिनियस में। मिसलिनियस के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे जी एम्प्टी डाटाबेस में। ठीक है, एम्प्टी डाटाबेस का ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस हैं जो आपने गौर से देखने हैं। प्रोडक्ट्स को अगर आप चेक करते हैं तो यह क्या करेगा जी, प्रोडक्ट्स आपके आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आपके कैटेगरीज मैन्युफैक्चर वगैरह सब कुछ रिमूव कर देगा। मतलब कि जिस चीज़ को चेक करेंगे उस चीज़ को ये रिमूव कर देगा। और सेकंड, आपके पास बेसिक डाटा है। बेसिक डाटा के अंदर आपका मुकम्मल बेसिक डाटा जैसे कि सप्लायर्स, एम्प्लॉय, सेल्समैन, बुकर, ईटीसी, एक्सपेंस टाइप वगैरह सब कुछ रिमूव कर देगा। ट्रांजैक्शन में किसी भी किस्म के ट्रांजैक्शन है, वो अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो सेल परचेज है, रिटर्न है, ठीक है जी, किसी भी किस्म के ट्रांजैक्शन है वो इसको रिमूव कर देगा। सेट स्टॉक टू ज़ीरो का जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप सब कुछ रिमूव तो कर रहे हैं और या आप बेसिकली लेट्स सपोज कि आप क्या कर रहे हैं जी, आप प्रोडक्ट्स वगैरह ये रिमूव नहीं कर रहे। आप कहते हैं जी सारी सेल वगैरह रिमूव हो जाए, परचेज रिमूव हो जाए, रिटर्न रिमूव हो जाए और जो स्टॉक है वो ज़ीरो पे सेट हो जाए, तो आप ये दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। या सिर्फ आप चाहते हैं सिर्फ स्टॉक ज़ीरो पे सेट हो जाए तो आप सिर्फ इसको ऑप्शन चूज़ कर लें। जो भी ऑप्शन चूज़ करना है वो ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास एक चेक स्टेटमेंट है, आई हियर बाय कन्फर्म दैट द डिलीटिंग ऑल दिस HA सॉफ्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब कि हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये यूज़र खुद ही कर रहा है। जब उसको चेक करेगा तब इसको एम्प्टी का ऑप्शन शो होगा। आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये आपकी वजह से हमने इसको डेटाबेस हमारा खाली हो गया, TC हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ध्यान से आपने ये चीज़ को देखना है कि क्या चीज़ आपने रिमूव करनी है। स्टॉक ज़ीरो करना है, ट्रांजेक्शन रिमूव करनी है, डाटा रिमूव करना है। और फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने सारी मिसाल भी दी हुई आगे कि बेसिक डाटा में क्या आता है और अदर अकाउंट्स में क्या आता है, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय वगैरह TC। ठीक है जी, तो आप जब ये सब कुछ कर लेंगे तो आपने एम्प्टी पे क्लिक करना है, तो आपका जो डाटा बेस है वो पूछेगा सिस्टम, और जो भी फील्ड आपने यूज़ की होगी रिमूव करने के लिए वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो डाटा बेस है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, देन दोबारा ओपन करना है, एक मरतबा रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि जो सारी चेंजेस हैं वो ठीक से इफेक्ट हो पाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।